नहीं नहीं, शौक मत देना। लो जी लो, कमाल ही हो गया। मैं तो जादूगर बन गया। अभी तो मैंने इसको करंट का झटका दिया ही नहीं, उससे पहले ही होश में आ गया। डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, ये सब जो कुछ भी है उसके लिए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स। ओके, थैंक यू। दरअसल बात यह है कि बेहोश था ही नहीं, सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। और ये बात मुझे आज सुबह ही पता चल गई थी, इसलिए जानबूझकर मैंने ये चाल चली, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि ये बिजली के झटके के डर से अपने आप उठ जाएगा। बता अभी, तुझे किसने भेजा मुझे मारने के लिए? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आप लोग कौन? रवि, ये झूठ बोल रहा है, ये नाटक कर रहा है, इसको सब कुछ याद है, आई एम श्योर। देख ले, सच बता दे, मुझे बता कि तेरा बॉस कौन है, तुझे किसने यहाँ पर भेजा मारने के लिए? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं बताएगा? बस तब तेरे को याद दिलाऊंगा मैं आज। ये देख, ध्यान से देख, यहाँ जल्दी आओ। याद आया कुछ? ये वही हॉल है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। याद आया कुछ? आया कि नहीं आया? ध्यान से देख, ये हॉल है, म्यूजिक, पार्टी, गेस्ट, और वो देख वहाँ उस कॉर्नर में था मैं। याद आया? और वहां से तुम्हें गोली मारी थी। ध्यान से देख, इधर का देख रहा, देख। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा? कुछ याद नहीं आ रहा? मुंह खोल अपना। जल्दी बोल। मैं कसम करता हूँ, मैं आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे मालूम है ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं आप लोगों को पहचानता भी नहीं। पहचानता भी नहीं? क्या पूछ रहे हो? तो फिर यहाँ पर कैसे आया? कैसे आया बोलो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा? मैं देख सच्ची बोल रहा हूँ, मैं जान से मार दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ याद मुझे हाथ नहीं चाहिए, मुझे सच बोल, सच है। बहुत बुरी तरह से मार रहा है राघव को। कहीं राघव प्रेशर में आके सब कुछ बोल न दे। also मैं ये सोच रही हूँ कि रवि ऐसा क्यों कह रहा है कि राघव ने उस पर गोली चलाई थी? राघव तो अंबिका पर गोली चलाने के लिए आया था ना। अरे नहीं नहीं, गलतफहमी हो गई है। वो क्या है कि दोनों साथ में डांस कर रहे थे ना, बहुत ही करीब थे, इसलिए गोली निशाना चूक गया और कुछ नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि ये हमारा नाम लेगा। प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, ऐसी नाम नहीं लेगा। रहने दो, जानती हूँ कितना प्रोफेशनल है तुम्हारा ये शूटर। एक काम तो ठीक से कर नहीं पाया, ऊपर से हमको मरवा दिया है। ये तो एक और प्रॉब्लम होगी मेरे लिए। अगर मिस लूथरा को ये पता चल जाएगा कि राघव अंबिका को नहीं रवि को मारने वाला था, तो ये तो मेरी जान खा जाएगी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। देख, मेरे से अपना खून सवार है, मैं जान से मार दूंगा तुझे। मुझे बता, तुझे किसने भेजा मुझे मारने के लिए? जल्दी बोल। हाँ क्या? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं। जानता भी नहीं मुझे? रवि, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं एक काम करता हूँ, कमरे में हॉकी स्टिक रखी हुई है, वो लेके आता हूँ, उससे जवाब देगा ये। लेके आओ। ये आइडिया अच्छा है। बताता हूँ। बताता हूँ, जल्दी बोल। हाँ, सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये हुई ना बात, अब बोल सच क्या? आपको मारने की सुपारी दी, उसका नाम बताता हूँ मैं। बता ना। मैं तो सच बता दूंगा, लेकिन क्या आप में सच सुनने की हिम्मत है? पहेलियां बंद कर। नाम बता मुझे, नाम क्या था? वो इस वक्त इसी घर में मौजूद है। नहीं तो फिर झूठ बोल रहा है। यहाँ पर सब लोग मेरे अपने हैं, यहाँ से मुझे कोई नहीं मारना चाहेगा। शायद आपको पता नहीं, आजकल अपने ही अपनों का बुरा चाहते हैं। जब वो खुद कुछ नहीं कर पाते तो हम जैसे लोगों से कांड करवाते हैं। मैडम,
ठीक कहा ना मैंने? ये तुम उनकी तरफ देखकर क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब मैं लूथरा? हाँ, ये कैसे करेंगे? मैं लूथरा ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक मिनट, मैंने ऐसा कहा नहीं कि इन्होंने मुझे आपको मारने की सुपारी दी थी। जिसने मुझे इन्हें मारने की सुपारी दी थी वो कोई और नहीं, ये है। मैं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। अबे पागल हो गया क्या? मैं क्यों करूं? मैं जानता भी नहीं तुझे। मैं तो आपको जानता हूँ, शहर के बड़े लीडर हैं आप तो लेकिन फिलहाल आप खामखा बीच में आ रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो आपके पीछे है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया? पता है कौन है? ये अंबिका रायचंद है। ये ऐसी हरकत नहीं करेगी। मैं ना तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगा। मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर मैं सच बोलूंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। सच नहीं, वो मेरी पत्नी है अंबिका। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर भगवान जाकर नीचे बोलेगा ना कि उसने ऐसा किया तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो फिर तू कौन है? अभी ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकती। अभी मैं ऐसा मुझे क्यों? मालूम है अंबिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। दरवाजा बंद कर यहाँ से। क्या? अरे कैसे बाहर से बंद करके भाग? ये सब कुछ इस माम, अंबिका कहाँ चली गई? आई थिंक वो पीछे वाले दरवाजे से निकल गई। मैं फोन करती हूँ, एक मिनट। कॉल कीजिए उसे। अभी ये तो फोन नहीं उठा रही है। फोन नहीं उठाई? क्योंकि वो भाग गई है। इट्स अ नेचुरल रिएक्शन। कल्प्रिट तो वही है क्योंकि सब कुछ उसने किया है। वो हेलो, कहाँ तू? मैं ऑटो में हूँ, मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? एक काम कर, 15 मिनट बाद मेरे घर पे मिलना, वहीं पहुंच। ठीक है। शूटर कहाँ चला गया? ऐसा तो नहीं कि कहीं भाग गया। लेकिन मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने झूठ क्यों बोला था। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो उसने मेरा नाम क्यों लिया? मुझे जवाब चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन था, कहाँ से आया था। लेकिन मैं उससे जवाब लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रवि उसकी बातों पर विश्वास कर ले, उसको लगे कि मैं नहीं, मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा। हाँ पहुंच रहा हूँ, ये आ रहा हूँ यार। तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा ना? अरे मेरे नहीं, तुम्हारे घर के बाहर मिलता हूँ मैं, वहीं मिलो। वहीं आ रहा हूँ, अभी घर से निकला तो वहीं पहुंच जाऊंगा ना मैं। हाँ ठीक है, पहुंचता संभाल। हाँ किससे बात कर रहा था और इतनी जल्दी में किससे मिलने जा रही है इस वक्त? ये साकेत कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना होगा। ऑटो! मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को सच्चाई दिखाई क्यों नहीं दे रही है। अंबिका से लाया। Just shut up, I'm telling you. अब एक और लफ्ज नहीं। You understand? इतने टाइम से आप उसके खिलाफ बोल रही हैं। वो मेरी धर्म पत्नी है, वाइफ है मेरी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम। सच्ची बोल रहा हूं मैं। I will not spare you. अंबिका ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए।
आपकी रेपुटेशन, स्टेटस, सब कुछ आपको वापस मिला है उसकी वजह से। आपको याद है? सो नेक्स्ट टाइम उसके खिलाफ कुछ भी मत बोलना। यू अंडरस्टैंड? उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया, साक्षी को ठीक किया उसने, साक्षी को। अब वो मुझे मारेगी, अपने पति को मारेगी। अरे भगवान भी नीचे अगर बोलेगा ना मुझे कि उसने मुझे मारने की कोशिश की तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो फिर आप क्या चीज है? और तो और अगर अंबिका भी मुझे बोलेगी ना कि उसने मुझे मारने की कोशिश की तो भी विश्वास नहीं करूंगा मैं। You know why? Because I love her. She is my wife. बहुत ज्यादा प्यार करता हूं मैं उससे और बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं मैं अंबिका के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइम मेरी पत्नी के खिलाफ अगर एक लफ्ज बोला, I'm telling you, I will not spare you. माँ, अंबिका पता नहीं कहाँ चली गई है और वो अकेली है। हम चल के देखते हैं आगे। हाँ चल चल। भैया उस कार का पीछा कीजिए। भैया प्लीज थोड़ा तेज चलाइए ना। ये कहाँ जा रहा है साकित? अच्छा कुछ भी हो जाए ना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये अपनी कार इतनी तेज चला रहा है, पता नहीं मैं ऑटो से इसका पीछा कैसे करूंगी। भैया जितना हो सके ना उतना तेज चलाइए प्लीज। भैया देखिए उस कार ने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लीजिए ना। ये साकेत की कार कहाँ गई? भैया वो कार कहाँ गई? भैया एक काम कीजिए प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। देखिए शायद, ओह गॉड, उसकी कार तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अब मैं कहाँ ढूंढूं साकेत को? वो रही भैया, देखिए वो रही वो कार। प्लीज प्लीज जल्दी उसके पीछे चलिए। कहाँ चली गई है? माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे इस तरह अकेला निकलना नहीं चाहिए था माँ। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे किसी ना किसी को इन्फॉर्म करती, मुझे बोलती, मुझे साथ लेके चलती। मतलब अकेले अब कहाँ ढूंढेंगे उसे माँ? मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है बेटा। वो उसने झूठा इल्जाम लगाया ना मेरी बेटी अंबिका पर, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसके पीछे चली गई है। लेकिन क्या करे, कहाँ चली गई है, कहाँ ढूंढे उसे? रवि बेटा मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे कॉल करके देखती हूँ। हाँ जल्दी कीजिए प्लीज। अंबिका से लाया। अब एक और लफ्ज है। You understand? अरे भगवान भी नीचे अगर बोलेगा ना मुझे कि उसने मुझे मारने की कोशिश की तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो फिर आप क्या चीज है? You know why? Because I love her. She is my wife. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? देखो ना मैं कुछ सुनने के मूड में हूँ ना ही कुछ कहने की। और अगर बिजनेस की प्रॉब्लम्स लेकर यहाँ आए हो ना, then this is a very bad time, let me tell you that. सॉरी मैडम, वो मैम ये प्रॉब्लम ऑफिस की नहीं, पर्सनल है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ ये आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इस घर की जो हालत है इसके लिए मैंने एक अच्छा सोल्यूशन ढूंढा है। मैं कुछ एक्शन लेना चाहता हूँ, लेकिन मैम इसके लिए मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत है। और मैम आई एम श्योर सुनने के बाद आपका मूड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। फाइन, बोलो क्या बात करनी है? मैम अभी जिस तरह से रही भाई ने आपसे बात की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें समझना चाहिए था कि आप जो भी कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। ये बताना आया हो तुम मुझे? एक्चुअली मैं ये कहने के लिए आया था कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे लगता है उस राघव ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच है। मुझे लगता है इस सब के पीछे अंबिका का ही हाथ है। शायद अंबिका ने रही भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बात को रही भाई कभी समझेंगे नहीं। एक छोटे भाई होने के नाते मुझे उनकी फिक्र होती है। मुझे पता है कि आप भी उनकी बहुत केयर करती है। तो मुझे लगता है कि मैम हमें अंबिका के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। कैसे? मैम मैं पुलिस को फोन करके अंबिका को अरेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैम वो अंबिका इससे लायक है, बस आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मैं सोच रही हूँ कि तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है मोंटी। अंबिका डिजर्व्स दिस।
तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अभी करो, ताकि जब तक अंबिका घर पर आए वो अरेस्ट हो जाए। बट बेयर इन माइंड, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। रवि को नहीं पता चलना चाहिए दैट आई हैड एनीथिंग टू डू विद दिस। नहीं मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपने जैसा बोला बस वैसा ही होगा। मैं पुलिस को अभी फ़ोन करूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। भैया बस इधर ही रोक दीजिए। थैंक यू। बड़ी अजीब सी जगह है ये तो। साकेत यहाँ किससे मिलने आया है? कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहीं रुककर साकेत पर नजर रखूंगी। राघव, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। साकेत ने उसे रवि को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और मेरी ये बात पहले समझ में क्यों नहीं आई? साकेत के अलावा और किसी को रवि से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। एक बार पहले भी उसने रवि को मारने की कोशिश की थी। साकेत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ जिसमें साकेत और राघव की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। हाँ, मुझे ऐसे ही करना होगा, चाहे कोई भी रिस्क उठाना पड़े। ओह नो, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है। अब क्या करूँ? वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। मैंने अपना फ़ोन चार्ज क्यों नहीं किया? इतना कुछ हो रहा था घर में, ध्यान ही नहीं रहा चार्ज करने का। क्या करूँ? अब तो कुछ नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, इनकी सारी बातें तो सुन ही सकती हूँ मैं। लाइए मेरे पैसे। किस बात के पैसे भाई? किस बात के? अरे काम तो किया नहीं तुमने। गोली किसे मार दी? किसी और को मार दी, बेचारी हॉस्पिटल में, तुम्हें पता है? अरे तो मैंने उससे भी बड़ा काम किया है, आपको और मिस लूथरा को बचाकर। वरना आप भी जानते अगर मैं अंबिका का नाम नहीं लेता तो आप लोग अभी कहाँ होते। ये बात तो तुमने सही की, बचाया तुमने। वैसे तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, कल दे दूंगा पैसे। अरे कल किसने देखा है साकेत जी? मुझे मेरे पैसे आज चाहिए और इसी वक्त, वरना आप भी जानते हैं हमारे पेशे में गद्दारी करने का आश्चर्य। अरे राघव जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके पैसे मिल जाएंगे। कहाँ भागा जा रहा हूँ? पैसे मिल जाएंगे अभी। अब इतना बड़ा अमाउंट कहाँ जेब में लेके घूमूंगा अपने पास? अरे तुम टेंशन मत, मैं करता हूँ ना, फोन करता हूँ, अभी मंगाता हूँ पैसे। जैद, कहाँ है तू? वापस दोस्त आगे लखनऊ से। अच्छा एक काम कर, उन्हें छोड़, एक काम कर, वो कबर्ड में 20 लाख रुपए जो पड़े ना, हाँ वो लेके आ जा। मैं एड्रेस SMS करता हूँ तुझे, ठीक है? ओके, जल्दी आ जाना, कोई इंतजार कर। तो हमारा काम हो गया। वैसे राघव जी मानना पड़ेगा, आपका जो दिमाग है ना गोली से ज्यादा तेज है। क्या चाल चली आपने, पूरा इल्जाम अंबिका पे डाल दिया। वाह, वैसे एक सलाह देना चाहता हूँ। बोलो। वो क्या है कि शहर से ना 1-2 महीने के लिए किधर गायब हो जाओ, देखो मत यार। वो अंबिका और उसकी माँ जो है वो थोड़े टेढ़े हैं, भारी पड़ सकते हैं। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, ये सब मेरे लिए मामूली बात है। मैं एक बार रफू चक्कर हुआ ना तो किसी के हाथ नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, हो जाओ फिर। अब क्या करूं? सीधा उसके सामने जाकर साकेत से सवाल करूं? कह दूं उसका पर्दाफाश हो चुका है मेरे सामने? अब क्या करे रवि बेटा? अंबिका तो कॉल नहीं आंसर कर रही है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। वो इतना खतरनाक गुंडा है, पता नहीं क्या कर देगा उसके साथ। कहाँ ढूंढे इसे, किस हाल में होगी? माँ मेरा भी वही हाल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसे कम से कम फोन तो करना चाहिए था, फोन पिक करना चाहिए था। फोन भी पिक नहीं कर रही हो। अंबिका की कॉल है। अंबिका बेटा, माँ बेटा कहाँ हो तुम? मैं और रवि तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तुम ठीक तो हो ना? माँ रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी बहुत लो है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फोन करके बता दूं।
मुझे सब कुछ पता चल गया है माँ कि इस मर्डर अटेम्प्ट के पीछे किसका हाथ था। मैं आपको घर आकर सब कुछ बताती हूँ माँ। क्या? मेरा फोन ऑफ होने वाला है। हाँ ठीक है बेटा, हम घर पहुँचते हैं, तुम भी घर पहुँचो। ओके, अपना ख्याल रखना प्लीज। हाँ ओके बाय। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। उसने कहा कि हम घर पहुँचे, वो भी बस घर पहुँच रही है। थैंक गॉड। मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ। ऑफिस से कॉल आ रही है। एक मिनट। हाँ हाँ माँ। हेलो, क्या तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना वो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये न्यूज़ फैल गई ना तो ये हमारी कंपनी का नाम खराब कर देगी। देखो तुम वो डॉक्यूमेंट्स होल्ड करके रखो, मैं आती हूँ ऑफिस में, सब कुछ खुद संभाल लूंगी। प्लीज तुम अभी कुछ मत करना। ओके? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन हमारे मैनेजर ने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी है। अब मुझे ऑफिस जाके सब कुछ संभालना होगा। हाँ तो ठीक है माँ, मैं काम करता हूँ, मैं आपका ऑफिस छोड़ता हूँ, फिर मैं घर निकल जाऊंगा। हाँ नहीं बेटा, तुम घर जाओ अंबिका के पास, उससे तुम्हारी जरूरत। माँ सिर्फ 15-20 मिनट करके चली जाऊंगी ना बेटा। इट्स ओके माँ, 15-20 मिनट का रास्ता है, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, फिर मैं घर निकल जाऊंगा। डोंट वरी। ओके, थैंक यू। अंबिका, तुम ठीक हो? मेरा मतलब है तुम उस शूटर के पीछे गई थी ना, कुछ पता चला, कुछ सुराग मिला? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रवि और जानकी जी गए थे तुम्हें ढूंढने के लिए, उनसे कुछ फोन पे बात हुई थी क्या? हाँ भैया, मेरी उनसे बात हो गई है। इनफैक्ट मैंने उनको कह दिया है कि मैं घर जा रही हूँ, अभी आते ही होंगे। काश उन दोनों के आने से पहले पुलिस यहाँ आकर अंबिका को अरेस्ट कर ले, वरना वो जानकी देवी और रवि किसी न किसी तरह ये अरेस्ट रुकवा देंगे। आज बस ये अंबिका गिरफ्तार हो जाए। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने कमरे में रेस्ट करने जा रही हूँ, फिर एक बार सब लोग आ जाए फिर बात करते हैं। ठीक है। और एक और बात विकास भैया, जो कुछ भी आपने किया है ना, उसके लिए दिल से थैंक यू। अरे अंबिका, कैसी बातें कर रही हो तुम छोटी बहन जैसी हो मेरी, और ये तो मेरा फर्ज था। चलो बातें बाद में करेंगे, तुम थक गई होगी काफी, अंदर जाओ आराम कर लो। जी। एक मिनट। क्या है ये? बहुत बेशर्म निकली तुम तो। हम सबकी नींद उड़ाकर खुद चैन से जाकर सोना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है जो तुमने किया है उसके बाद मैं ऐसा होने दूंगी? नो, नॉट अ चांस। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे जानना है कि तुमने रवि के साथ ऐसा क्यों किया। Why? रवि इतना अच्छा है, इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा पति है, नहीं पसंद था तो छोड़कर चली जाती है। इतनी नफरत करती है उससे कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर लिया उसे मारने के लिए। Why, अंबिका? अपनी बकवास बंद करो, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। बताना तो तुम्हें पड़ेगा अंबिका, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ। अगर रवि को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस करो मिस लूथरा, बस करो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता अंबिका से इस तरह से बात करने का, समझे? और वैसे भी अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, और तुम हो कि उस हत्यारे की तरफदारी कर रही हो। तुम तो चुप ही रहो विकास, तुम्हारी औकात ही क्या है? हाँ, रवि के भाई हो ना, उसकी फिक्र है ना तुम्हें? ये फिक्र है तुम्हें? तुमसे ज्यादा तो मैं केयर करती हूँ रवि की, इसलिए मैं अंबिका को नहीं छोड़ूंगी for what she's done to रवि। मिस लूथरा बिल्कुल सही कह रही है, और वो शूटर आकर झूठ क्यों बोले? अगर उसने अंबिका का नाम लिया तो जाहिर सी बात है कि गुनहगार ये है। और नहीं माँ, इस औरत ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। तुम दोनों मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ देर में रवि आ जाएगा, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम जहाँ जा रही हो वो जगह अब तुम्हारी नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? मुड़कर देख लो, खुद ब खुद समझ जाओगी।
हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं मोंटी गरेवाल। मैंने आपको कॉल किया था। आप प्लीज इस औरत को गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि इसने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे देकर मेरे भाई को मारने की कोशिश की। प्लीज। अंबिका अग्रवाल आप हो? जी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आपके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें ऐसे यहाँ से नहीं ले आ सकते। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इनको। ये बिल्कुल निर्दोष है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये रवि की पत्नी है, फिर भला ये क्यों रवि को मारने की कोशिश करेंगी? ये जो भी हो रहा है ये सब झूठ कह रहे हैं आपसे। मैंने खुद ने देखा है इनको, ये दोनों साथ में बहुत खुश हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप प्लीज किसी की बात मत सुनिए, क्योंकि इस औरत के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है। क्योंकि मैंने इसे उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से मेरे भाई का मर्डर प्लान करते हुए सुना। क्या बकवास कर रहे हो मोंटी तुम? झूठ मत बोलो। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। देखिए, जिसे जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन आकर बोल सकता है। इंस्पेक्टर साहब, कोई भी आपसे झूठ कहकर आप उस झूठ को सच मानकर मुझे अरेस्ट कर लेंगे। ये तो नाइंसाफी हुई ना। मेरी माँ और मेरे हस्बैंड रवि गरेवाल अभी आते ही होंगे। एक बार वो आ जाए, उनसे बात करने के बाद आप जो भी एक्शन लेके मुझे मंजूर होगा। देखिए, हम पुलिस वाले हैं, इस तरह किसी का वेट नहीं कर सकते। आपके पति और आपकी माँ को जो भी कहना है ना, वो पुलिस स्टेशन आकर कह सकते हैं। प्लीज हमारे साथ चलिए, वरना हमें आपको खींच कर लेके जाना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज आप इन्हें ऐसे विकास भैया, इस वक्त झूठ का राज चल रहा है। हम चाहे कितना भी सच बोल लें, फिर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब चलिए, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये डालो। माँ, रवि कहाँ रह गए हैं? प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज एक बार मुझे अपनी माँ को फोन करने दीजिए। मुझे उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाना है आपसे बात करने के लिए। आपने कहा था ना, एक बार पुलिस स्टेशन जाने के बाद आप हमारी बात सुनेंगे। प्लीज बस एक बार फोन कर लेने दीजिए। थैंक यू सो मच। इस बार तो मैंने संभाल लिया है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तुम जा सकते हो। अननोन नंबर। हेलो माँ, मैं अंबिका बोल रही हूँ। अंबिका बेटा, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है और कहाँ हो तुम? वो एक्चुअली माँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, रवि को मारने की कोशिश करने के आरोप में। What? लेकिन क्यों, किसने, कैसे? ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ बेटा कि तुम इस वक्त हो कहाँ पर? ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। प्लीज आप जल्द से जल्द वहाँ पर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अब जितनी जल्दी हो सके ना, प्लीज वहाँ आ जाइए। ठीक है बेटा, मैं बस अभी निकलती हूँ। ओके, देखो तुम घबराना मत, बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लेना। ओके, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पर। ओके, बाय माँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तेरी हिम्मत। भूल गया तू कि वो तेरी भाभी है, मेरी पत्नी है वो। किससे पूछकर तूने इतना बड़ा फैसला लिया? किससे पूछकर? तूने मुझसे पूछा? इसका दिमाग खराब है। लेकिन आप सभी लोग समझदार हैं। आपके सामने अंबिका को पुलिस अरेस्ट करके चली गई, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं रोका पुलिस को? मैंने इन सब लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत रोका, लेकिन इनमें से मेरी किसी ने भी नहीं सुनी।
चाची आपने भी नहीं। आप इस घर में सबसे बड़ी है, समझदार है, और आपने भी कुछ नहीं किया। रवि पुत्र, मैं क्या करती? मोंटी तेरा भाई है, तुझे प्यार करता है, और ऐसे किसी ने तेरी जान लेने की कोशिश की तो उससे नहीं रहा गया। उसने वो कदम। आप लोग समझते क्यों नहीं है? अंबिका निर्दोष है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया चाची, कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा कभी कुछ कर नहीं सकती। She's my wife. I understand your feelings, और मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। What I mean to say is that I understand कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो, बट जो कुछ भी हुआ, वो जो रिएक्शन था मोंटी का, बहुत ही नेचुरल था। तुम्हारा भाई है, he cares for you, तो उसने अंबिका को पुलिस के हवाले कर दिया। इन एनी केस उस गुंडे ने सबके सामने अंबिका का ही नाम लिया। ये अंबिका की फितरत ही है ऐसी, मैं जानती हूँ, मुझ पर बीत चुकी है। मेरी बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करती थी। Really? Besides, और तुम्हारी बीवी बनकर भी उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। She's doing the same thing with you. Just shut up, just shut up. एक और लफ्ज नहीं अंबिका के बारे में, एक और लफ्ज नहीं। अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन है। You understand? और मैंने आपसे पूछा कि अंबिका क्या है, कौन है, कैसी है। Did I ask you? I didn't ask you. मैंने आपसे नहीं पूछा, तो फिर आप कोई सफाई मत दीजिए। मैं जानता हूं, बच्चा नहीं हूं, मैं समझता हूं कि वो क्या है, कैसी है, कौन है। वो बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल साफ दिल की। वो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। और आइंदा आप सभी को बोल रहा हूं, आइंदा अगर अंबिका के खिलाफ कुछ भी बोला, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि आप सब लोग, आप कौन हो और आप क्या हो। आप सभी लोग स्वार्थी हो, सभी लोग, सबको अपने अपने फायदे की पड़ी, सबसे ज्यादा इस मोंटी और आपको। तो इसलिए मैं आप दोनों से बोल रहा हूं, नेक्स्ट टाइम अगर आपने एक भी लफ्ज बोला अंबिका के खिलाफ, आई विल नॉट स्पेयर यू। सच्ची बोल रहा हूं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं। शांत हो। इन मतलबी लोगों को समझाने का क्या फायदा? क्यों इनसे बात करके अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? ना इन लोगों का कोई दीन है, ना कोई ईमान है। बेहतर होगा तू फौरन पुलिस स्टेशन जा और अंबिका को बचा ले। जी भैया, मैं चलता हूँ। नहीं भैया, आप यहीं रुकिए, मैं अकेला जाके चेक करता हूँ। ठीक है। अरे कैसे इंस्पेक्टर है आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसी को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपसे कब से कह रही हूँ कि मेरी बेटी निर्दोष है, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन लोगों ने झूठा इल्जाम लगा के मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश की है, और आप इस झूठे इल्जाम के तहत पर मेरी बेटी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरी बेटी को अभी के अभी रिहा कीजिए। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। छोड़िए इन्हें। देखिए, हेलो सुनिए, देखिए आप होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? हैं आपकी बेटी के खिलाफ FIR कराया मोंटी ग्रेवाल ने। उसने अपनी आंखों से आपकी बेटी को उस शूटर के साथ बात करते हुए देखा है। वो लड़का 1 नंबर का झूठा है, और किसी के कहने पर वो ये सब कुछ कर रहा है। वैसे आपके पास इस बात का क्या सबूत है? हाँ बताइए मुझे, क्या सबूत है आपके पास? आप कैसे कह सकती है वो झूठ बोल रहा है? हाँ, आप यहाँ पर नए नए आए हैं, आपको इस बात का पता नहीं कि आप इस वक्त किससे बात कर रहे हैं। खैर, मुझे भी आपसे बात नहीं करनी। आप अपने ACP साहब को बुलाइए, मिस्टर पवन कुमार को। ट्रांसफर हो गया उनका यहाँ से, और ये बड़े बड़े नाम लेके मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं ना रिश्वत लेता और ना ही आप जैसे पैसों वालों के सामने झुकता, समझिए आप। पैसों का घमंड अपने पास रखिए। आपकी ये हिम्मत! माँ प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। आपको मैं पैसे फेंक कर ईमान खरीदने वाली लगती हूँ क्या? हाँ, ऐसा ही हूं मैं, और ये पैसों की पावर दिखाने वालों की बात तो मैं सुनता भी नहीं। अच्छा, वो आपने अपना हाथ रोक लिया, वरना आप भी बैठी होती अपनी बेटी के साथ लॉकअप में, एक सरकारी अफसर पे हाथ उठाने का जुर्म में, और वो भी ड्यूटी पे। देखिए, आगे की कार्रवाई के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहीं से बेल मिलेगी। प्लीज
जाइए यहाँ से। अब तक तो मैं आपसे नरमी से पेश आ रही थी और उसका आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, लेकिन याद रखिए मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगी और आपको मैं बख्शूंगी नहीं। डरता नहीं हूँ किसी से। माँ मेरी बात सुनिए प्लीज, संभालिए अपने आप को। इधर देखिए माँ बाप, हमें कानून के मुताबिक ही चलना होगा। अब हमारे लॉयर से जाकर बात कीजिए, आप वही कुछ कर सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़कर चली जाऊँ? बस थोड़ी देर की तो बात है, ऐसे लड़ झगड़ कर कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे, और वैसे भी आपके साथ रहकर मुझे इतनी हिम्मत तो आई गई है। माँ बस आप जाकर लॉयर से बात कर लीजिए। और वैसे भी आज मुझे एक और बात जाननी है। कौन सी बात? यही कि रवि इन सब बातों पर कैसे रिएक्ट करता है। माँ मैं देखना चाहती हूँ कि उसको कितना विश्वास है मुझ पर। क्या वो मोंटी की बात पर विश्वास करेगा या वो मुझ पर विश्वास रखेगा? आज तक वो अपने प्यार के बारे में बहुत कुछ कहता है, आज मैं देखना चाहती हूँ क्या सच में वो विश्वास करता है मुझ पर। और वो तभी पता चलेगा जब वो यहाँ आएगा। बेटा वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और देखना जैसे ही उसको पता चलेगा ना, वो फौरन तुम्हारे पास चला आएगा। लेकिन मैं तुम्हें कैसे अकेली छोड़कर चली जाऊँ? मेरा दिल नहीं मानता। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप जाकर बात कीजिए लॉयर से, ताकि जल्द से जल्द वो लोग मुझे यहाँ से निकाल सके। हेलो, बंद करिए ये बातचीत। और आप क्या मेरा मुंह देख रही हैं? बंद करो इनको अंदर। चलो चलो साइड में। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे एक बार पूछ लिया होता। अम्बिका है वो, और कोई नहीं। मुझसे पूछा क्यों नहीं था? मैं तुम्हारा पार्टनर हूं ना। चिल्लाओ मत। एंड आई टोल्ड यू, मेरा आइडिया नहीं था, इट वाज मॉन्टीज आइडिया। वही आया था मेरे पास। आई एम श्योर अम्बिका मस्ट हैव अपसेट हिम ओवर समथिंग। कोई दुश्मनी निकालना चाहता है अम्बिका से। उसने मुझसे पूछा, मैम मैं अम्बिका को जेल भिजवाना चाहता हूँ, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? आई सेड गुड रिडन्स, भिजवा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। हम उसे मार नहीं सके, एटलीस्ट रवि की जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर तो कर दिया। और मैंने गलत क्या किया? अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो। Why? वो तो हम दोनों की दुश्मन है। नहीं ऑन कर रहा है तुम्हारा इधर ही कमा दुनिया ही। अम्बिका मेरी दुश्मनी, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, और तुम जानती हो अच्छे से। उसे इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। लेकिन तुम ही देखो, देखो राघव ने तुम्हारा और मेरा नाम नहीं लिया ना, नहीं लिया ना, उसने अंबिका का नाम लिया ना, तो हमें कुछ नहीं होगा ना। तो फिर एफआईआर फाइल करने की क्या जरूरत थी? और वो मोंटी बेवकूफ कुछ भी बोलेगा, तुम करोगी क्या? हाँ करोगी? नहीं ना। तुमने जो किया ना ठीक है, इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। वन सेकंड साकेत, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। आई डोंट नो कि तुम चाहते क्या हो। व्हाट डू यू वांट? जहां तक मुझे याद है, यू हायर्ड द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर टू किल अंबिका, है ना? तुम्ही ने कहा था ना कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता। हमने उसे पार्टी में बुलाया सिर्फ और सिर्फ अंबिका को मारने के लिए। वो अंबिका को मार नहीं पाई, ये बात अलग है, पर अगर उसने अपना काम ठीक से कर दिया होता तो अब तक अंबिका मर चुकी होती। और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम अंबिका से प्यार करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, उसको नुकसान हो ये देख नहीं सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। मुझे सच सच बताओ साकेत, तुम अगर अंबिका की मौत नहीं चाहते थे तो तुमने इसे क्यों हायर किया? टेल मी साकेत, आर यू प्लेइंग अ डबल गेम विद मी? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी? I want to know what you're hiding. क्यों बताओ तुम्हें? क्यों बताओ तुम्हें? इतना बड़ा कदम उठाया तुमने, बताया मुझे? बोला नहीं ना, तो क्यों बताओ? हाँ मैंने कुछ सोचा था, लेकिन अब मैं नहीं बता सकता, और इसके बाद जो भी करूंगा तुम्हें नहीं बताऊंगा, खुद करूंगा मैं। नहीं, you have to tell me तुमने क्या सोचा? नहीं बताना है। साकेत रुको, साकेत। आखिर इस साकेत के मन में चल क्या रहा है? क्या प्लान कर रहा है वो? क्या छुपा रहा है मुझसे? I have to find out.